चलिए जी, तो अभी ना सिर्फ डेफिनेशन बताई है ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है किसी भी सब्सटेंस में अगर हमने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, या फिर किसी भी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ठीक उसका उल्टा। अगर किसी भी सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो या किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा। क्या होता है ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीजन को ऐड करना। तो रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन को ऐड करना। ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो उसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए। हाँ, केमिस्ट्री हाँ, मैंने वीडियो भेज दी थी ऊपर। देखिए रिडक्शन में है द एडिशन of hydrogen to a substance. Addition of hydrogen to a substance is called reduction. एक तो ये है डेफिनेशन, या फिर इसका उल्टा क्या? तो इस वाले का यहाँ पर रिमूवल किसका बोला? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर रिमूवल किसका बोलेंगे? ऑक्सीजन का। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अब देखिएगा, एक तो डेफिनेशन ये हो गई, उसके अलावा अब एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक चीज होती है रिड्यूसिंग एजेंट। तो लिखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी दो डेफिनेशन होती है। ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है उसी से हेल्प लेकर करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो पहली डेफिनेशन है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस which the substance which gives oxygen the substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. Is called an oxidizing agent. तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन, the substance which removes hydrogen is also called the substance which removes hydrogen is also called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी सबको ना आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन किस तरीके का आता है, रिएक्शन में क्या पूछा जाता है, सब बताता हूँ। फिलहाल बस फटाफट से डेफिनेशन नोट कर दो। फिर अगली डेफिनेशन नोट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट की फर्स्ट डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन the substance which gives hydrogen for reduction uh, is called a reducing agent
सेकंड है द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन। A substance which removes oxygen is also called a reducing agent. Is also called a reducing agent. देखिए ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन आसान शब्दों में, अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसे भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये हो गई ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसे बोलते हैं रिडक्शन, तो भी रिडक्शन बोलते हैं। अब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन का पहला वाला डेफिनेशन देखो, ऑक्सीडेशन में द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को अगर ऐड कर दिया जाए तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वही ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन को कोई ना कोई चीज तो लेकर आएगी ना, तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के लिए, वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी का कोई काम करने जा रहा हूं तो मैं उस कंपनी का क्या हूं, एजेंट हूं। तो अगर ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिमूव करने में मदद करे उसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उसको क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को जो सप्लाई करता है या जो हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उसको तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन सप्लाई करे या हाइड्रोजन रिमूव करे उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा देखो, रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का रिमूव करना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का रिमूव करना, ये कहलाएगा रिडक्शन। जो हाइड्रोजन सप्लाई करे रिडक्शन के लिए उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन रिमूव करे रिडक्शन के लिए उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब क्या होता है, अब ये देखते हैं कि इस पर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो रिएक्शन दे रखा होगा, रिएक्शन देकर वो आपसे चार चीजें पूछेंगे। ये पूछेंगे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो चार चीजें पूछी जाएंगी, 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चार चीजें, 4 नंबर का क्वेश्चन। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे अभी इस साल हमने देखा जो लास्ट ईयर था 2020 में, 2020 में जो पेपर हुआ था, तो 2020 में 4 नंबर वाले क्वेश्चन हटा दिए थे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी हटा दिए थे। तो यही क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर में आया था। तो वो किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा उन चारों पार्ट्स को 3 नंबर में, ये नहीं पता। ठीक, क्या है कि पहले आता था 1 2 3 4 इतने नंबर के क्वेश्चन आते थे साइंस में। मैथ्स में आज भी वही है, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के और 4 नंबर। लेकिन साइंस में क्या कर दिया है, 1 नंबर, 3 नंबर और 5। 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 6 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कर लो, ये आपका बैठ जाएगा 70 नंबर, बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। ये चार तो डेफिनेशन है जो हमें याद रखनी है, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर है, इंदर, गरिमा, पालकी? यस सर। ठीक है, देखो जी, सम कॉमन एग्जांपल्स इस पे।
पहला देखिएगा CuO प्लस H2 मैं नीचे लिख रहा हूँ, काटना मत, यही है, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ इसको। जो एरो के ऊपर ट्रायंगल लगाते हैं इसका मतलब है हीट कर रहे हैं इसको। कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को मिला दिया और मिलाकर हीट कर दिया, प्रोडक्ट में मुझे मिल रहा है Cu प्लस H2O। ये जो रिएक्टेंट्स है ना, इन्हीं का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। अब आप ये देखो, यहाँ मेरे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ मुझे क्या मिला, कॉपर। यानी कि कॉपर ऑक्साइड में से CuO में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर बचता है हाइड्रोजन, यहाँ सिर्फ H2 था, यहाँ पर हो गया H2O, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के जुड़ने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो गया हो, उसी को तो बोलेंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो कौन हो गया ऑक्सीडाइज, H2, क्योंकि क्या था, हाइड्रोजन था, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या हुआ ऑक्सीडाइज, H2। रिडक्शन किसका हुआ, CuO का, क्योंकि ये CuO था, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ, CuO का। ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड में कभी भी कंफ्यूजन मत रखना। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड में इधर वाले ही लिखने हैं हमको, जो प्रोडक्ट बना है वो नहीं लिखना। वो तो ऑक्सीडेशन होकर आया या रिडक्शन होकर आया, वो है। सब्सटेंस कौन सा है जो ऑक्सीडाइज हुआ, वो H2, इसी में तो ऑक्सीजन जुड़ा। सब्सटेंस कौन सा है जो रिड्यूस हुआ, CuO, क्योंकि इसी में से तो ऑक्सीजन निकला। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का। तो जो बचा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है, रिडक्शन किसका हुआ, CuO का। तो जो बचा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ गए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके अलावा, ये समझ लीजिए जो ऑक्सीडाइज हुआ ना वो तो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उल्टा हो गया, समझ गए। भाई आप ये बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का। तो इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, जो बचा वही तो करेगा ऑक्सीडाइज। भाई दो ही तो हैं इसके अंदर, रिएक्टेंट्स दो ही तो हैं। इस रूम के अंदर मैं बैठा हूं और तुम बैठे हो, है ना। और कोई बाहर बाहर ये बोलते हैं कि इस रूम में तो लड़ाई हो गई, तो लड़ाई किसकी होगी, मेरी और तुम्हारी तो होगी। ऐसा थोड़ी है कि हमारी दीवारों से लड़ाई हो जाएगी। समझ गए। तो इस टेस्ट ट्यूब में ये दो ही तो चीजें पड़ी हुई हैं। तो अगर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन, ये, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये फंडा याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं इस रिएक्शन को क्या बोलूंगा, ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, क्या बोलूंगा,
कुछ बताओ, ऑक्सीडेशन भी तो होगा। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन, रेड इज फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स इज फॉर ऑक्सीडेशन। तो कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेला नहीं होता, इट ऑलवेज अकर इन पेयर। रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मींस रिडक्शन भी होगा, अकेला कभी नहीं होता। इसीलिए आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो मैंने हेडिंग डाली थी वो थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, दोनों दे मूव हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे एग्जांपल, एग्जांपल 2। H2S plus Cl2, H2S plus Cl2 gives S plus HCl। देखिए बैलेंस्ड नहीं है ये, इसको बैलेंस तो आप कर लेंगे अपने आप। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं H2S की बात कर रहा हूँ यहाँ तो H2S था, ये H2S यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ सिर्फ सल्फर रह गया, मतलब हाइड्रोजन हट गया इसमें से, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही। तो इसका तो हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन H2S का, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ गए, यहाँ था Cl2, अब यहाँ पर क्या आ गया HCl, यानी कि क्लोरीन के साथ अब H और जुड़ गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। वैसे भी एक चीज तो समझ में आई जाएगी, जो ऑक्सीडेशन इसका हुआ है तो इसका रिडक्शन ही हुआ होगा। ठीक है ना, वो समझाने का तरीका मैं पहली बार समझा रहा हूँ, उसके बाद तो आप फटाफट करते चले जाओ। ये क्या है, इसका हो गया रिडक्शन। हम तो डेफिनेशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि यहाँ Cl2 था तो इसमें H जुड़ गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है। फिर वही चार चीजें लिखेंगे, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल भी समझ में आ रहा है। Yes, sir. ठीक है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2S का, तो ये H2S हो गया। इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाथ के हाथ लिखो, रिड्यूसिंग एजेंट भी यही है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके बाद सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिडक्शन किसका हो रहा है Cl2 का, है ना, ये Cl2 का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही है। समझ गए, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन अपनी जगह, रिएक्शन याद करने का तरीका अपनी जगह, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, थर्ड एग्जांपल है ZnO plus C, ZnO plus C gives Zn plus कार्बन मोनोऑक्साइड, Zn plus कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर देखते ही बता देंगे आप लोग कि यहाँ पर ZnO है और यहाँ पर है Zn, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, बिल्कुल सही। ये हो गया रिडक्शन। यहाँ कार्बन था, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऊपर ऑक्सीडेशन लिखा है बेटा, देख लेना, वो इधर फोकस से थोड़ा बाहर हो गया, दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों सबको, गरिमा। Yes, sir. ठीक है बेटा, अब इसके बाद फिर से वही चीज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
एजेंट। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कार्बन। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट यही है। रिड्यूस कौन हो रहा है? ZnO। ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही है। सही है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल, MnO2 plus HCl। मैंगनीज ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम होता है ना Mg, ऐसे मैंगनीज होता है, ये भी एक मेटल है। इधर रिएक्शन पूरा आ नहीं पाएगा, एरो लगाकर इधर नीचे लिख रहा हूँ, या चलो ऊपर ही करो। MnO2 plus HCl, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O। MnCl2 plus Cl2 plus H2O ये है। ठीक है, MnO2, आप ये देखिएगा यहाँ पर था MnO2, लेकिन यहाँ आ गया MnCl। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन तो हट ही गया ना, भले ही उसके अंदर क्लोरीन जुड़ गया हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ऑक्सीजन तो हट गया। ऑक्सीजन के हटने का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो सीधी सीधी बात है, इसका हो गया रिडक्शन। ये HCl है, HCl था और यहाँ मिल रहा है Cl2, यानी कि क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हट गया। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है? उसको भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। ये ऑक्सीडेशन हो गया। वाटर को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। अच्छा, अब वही चीजें लिखेंगे। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज्ड किसका ऑक्सीडेशन हो गया बेटा? HCl का, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या हो गया? HCl। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब यही रिड्यूसिंग एजेंट है, HCl। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिड्यूस कौन सा हो रहा है? MnO2, इसका मतलब यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। MnO2 रिड्यूस्ड में आ गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही है। मुझे लगता है इसमें तो मजा आ रहा होगा, ये तो कोई मुश्किल नहीं लगा होगा, इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जरा एक चीज देखते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने अब तक जो भी डेफिनेशन पढ़ी है मेटल की या नॉन मेटल की, ठीक, आपने मेटल के बारे में ये पढ़ा होगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक, ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा। मेटल की एक बेसिक डेफिनेशन होती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो हार्ड है, वो सोनोरस है क्या, हाँ वो सोनोरस है क्या है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेटल की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उससे हम बता देते हैं कोई भी एलिमेंट मेटल है या नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो वो क्या बनाता है? कैटायन बनाता है। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कैटायन बनाता है। जो कैटायन है वो मेटल होगा, जो कैटायन है वो मेटल होगा, फिर चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या ना हो। मेटल की लगभग 10-12 प्रॉपर्टीज हैं। उन 10-12 प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी, और केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। आप ये देखिएगा कि अगर मान लो हम ये कहते हैं कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो हाँ बहुत बढ़िया बात है भाई, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये सारे के सारे बड़े स्ट्रॉन्ग है ना। इनसे आप क्या कर सकते हो?
इनसे आप किसी भी तरीके का कोई स्ट्रॉन्ग चीज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो शॉकर्स होते हैं, बड़े बड़े हैवी ट्रक्स के जो शॉकर्स होते हैं, आयरन के बनते हैं, ठीक है, या फिर जिंक के बनते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के बनते हैं, या फिर कॉपर के तो नहीं, क्योंकि कॉपर तो बहुत महंगा हो जाता है, तो उसके तो खैर नहीं बनाएंगे। लेकिन बनते सभी मेटल्स के हैं भाई, सोडियम और पोटेशियम, ये भी तो मेटल होते हैं, ये भी मेटल होते हैं। कैसे पता ये मेटल है? सोडियम को हाथ में लेकर ना, ऐसे दो टुकड़े लेकर सोडियम के और ऐसे मार दो, चूरा चूरा होकर पाउडर की तरह गिर जाएगा। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम को लो, दो पोटेशियम के दो टुकड़े लो, उनको ऐसे आप टकरा दो आपस में, वो भी ऐसे टूट के चूरा चूरा हो जाएगा। तो सोडियम और पोटेशियम तो कहीं से भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है बहुत सारे इसमें। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस, जितने भी नॉन मेटल है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारी की सारी गैसेस हैं। ठीक, लेकिन हम ये कहते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, और कार्बन एक अकेला नॉन मेटल ऐसा है जिसमें कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है डायमंड, डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो दुनिया में कोई चीज नहीं। तो एक्सेप्शंस बहुत सारी हैं, हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनके साथ साथ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक डेफिनेशन ऐसी है विच इज नॉट गोइंग टू चेंज, कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो बनाता है कैटायन, वो होता है मेटल। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो बनाता है एनायन, दैट इज कॉल्ड नॉन मेटल। समझ गए? तो मेटल और नॉन मेटल पर बेस्ड एक डेफिनेशन और होती है इसी की, रेडॉक्स रिएक्शन की। कई बार ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें आप ये कहोगे यार इसमें कहीं पर ऑक्सीजन भी नहीं है, इसमें कहीं पर हाइड्रोजन भी नहीं है, ये एग्जामिनर पागल हो गया क्या पूछ रहा है कि इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ठीक है, कई रिएक्शन ऐसे आएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो मतलब रिएक्शन गलत है, आप टीचर को बोलोगे, टीचर कहेगा बेटा बैठ जाओ, ये रिएक्शन ठीक है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल डेफिनेशन है, मैं आपको लिखवाता हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हमेशा ऐसा नहीं होता। एक एडिशनल डेफिनेशन और होती है, मैं इसको ये सारा बता दूं, ये सारा बता दूं यहाँ पर। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ, नोट करके लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है, स्टार बना दो यहाँ पर। देयर इज another concept of oxidation and reduction. There is another concept of oxidation and reduction in terms of metals and non-metals. In terms of metals and non-metals. This is as follows. This is as follows. First definition, the addition of non-metallic element the addition of non-metallic element or
removal of metallic element. The addition of non-metallic element or removal of metallic element is called oxidation. Second, the addition of metallic element the addition of metallic element or removal of non-metallic element is called reduction. तो आप ये देखो कहीं पर भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना या मेटेलिक एलिमेंट का हटना उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर कहीं पर भी मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना हो या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का हटना हो, है ना, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना या सॉरी ऑक्सीडेशन का मतलब नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना या मेटेलिक एलिमेंट का हटना। एक चीज याद कर लो, दूसरा तो उसका उल्टा है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक चीज याद रखो, नॉन मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना हो या मेटेलिक एलिमेंट का हटना हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, रिडक्शन इसका उल्टा हो। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से समझ में आएगा। और खास तौर पर इस तरीके के कई बार एग्जांपल्स आते हैं जहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमसे ये पूछा जाता है कि आप ये बताइए ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस किस का हो रहा है, ये आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो अगर मान लो कहीं पर ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा और हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा, वहां तो एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो जाएगी। अभी तक 4 एग्जांपल्स करे थे, उसमें तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर वो रीजन पूछेंगे व्हाई, तो आप बोलेंगे यहाँ पर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इस वजह से ऑक्सीडेशन। अगला एग्जांपल देखो, मैंने 4 एग्जांपल करे थे। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा। एग्जांपल 5 है इस तरफ का है, फिफ्थ एग्जांपल है। और जो बच्चे जिन्होंने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा था उनके दिमाग में अभी एक सवाल आएगा। ठीक है, देखो ये रिएक्शन मुझे दे रखा है Cu plus O2 gives CO। बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस तो हम करते रहेंगे। ठीक है, आप ये देखो Cu plus O2 gives CuO, इसको देखते ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप बताइए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हो रहा है। आप एकदम हंसते खड़े हो जाओगे, अरे टीचर ने क्वेश्चन गलत दिया, तो कॉम्बिनेशन क्या है, दो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, जुड़कर नया एलिमेंट बना रहे हैं, नया कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेकिन क्या है, कॉम्बिनेशन तो ये है, मान लिया दो एलिमेंट के जुड़ने से एक नया कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट जुड़ते हैं और एक सिंगल कंपाउंड बनता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो ये है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताओ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इसमें है कहानी। तो जरा देखिएगा, अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो भैया यहाँ पर कॉपर था और यहाँ पर हो गया कॉपर ऑक्साइड, इसका मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन, यहाँ लिखेंगे copper is getting
copper is getting oxidized because oxygen is being added to it. Oxygen is being added to it. ठीक है, कोई दूसरा तो बन नहीं रहा यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का क्या बनाऊंगा, एकदम से ये आ जाएगा तो कोई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन ही हो रहा होगा, है ना। लेकिन ये रीजन नहीं लिख सकते आप एग्जाम में, ये रीजन नहीं लिख सकते, ये तो वैसे ही जुगाड़बाजी वाली बात हो गई। ठीक, अगर मान लो हमें ये दे रखा है कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो कोई दूसरा तो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो यही दे दो इसको और लिख दो रिडक्शन। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, ये ऊपर रिडक्शन लिखा है मैंने, Yes, sir. देख लीजिए ऊपर है रिडक्शन। ठीक, अब इसका रीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड because a metallic element copper is being added to it, is being added to it। बताइए समझ में आ गया। तो कई बार क्या होता है कि देखो रिडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन के लिए जैसे ये ऑक्सीजन है ना, तो रिडक्शन के लिए मुझे ये चाहिए था कि या तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, ठीक, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए। यहाँ ये वाला जो ऑक्सीजन है इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और ना ही इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, फिर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये दिखाई दे रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया सीओ, तो ये तो ऑक्सीडेशन है, ये तो बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें फिर ये वाला फंडा यूज करेंगे, यहाँ पर भी मुझे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ना दिखाई दे ऐड होता हुआ या रिमूव होता हुआ, तो वहां पर मैं ये फंडा यूज करूंगा कि अगर किसी भी एलिमेंट में नॉन मेटेलिक एलिमेंट जुड़ता है या मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होता है तो मैं उसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी एलिमेंट में मेटेलिक एलिमेंट जुड़ता है या नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव होते हुए दिखाई देता है तो मैं उसको बोलूंगा रिडक्शन। मेटेलिक एलिमेंट का कैसे पता चलता है, जो कैटायन है वो मेटेलिक एलिमेंट है। देखो ये ऑक्सीजन है, तो बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी तो होती है 2-, ठीक है, और कॉपर की वैलेंसी होती है 2+, ठीक। ऑक्सीजन में कॉपर जुड़ रहा है यानी कि एक कैटायन जुड़ रहा है, कैटायन का मतलब क्या है, एक मेटेलिक एलिमेंट जुड़ रहा है, मेटेलिक एलिमेंट का जुड़ना, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए O2 इज बीइंग रिड्यूस्ड, समझ गए, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। और मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अब आपको बता ही नहीं रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ गए, ठीक है। अगर एग्जाम में बताया कि केमिकल इक्वेशन दे रखे और पूछा कि कौन सा वो है, कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का, मान लो ये है, इसमें आपसे पूछने की कौन सा रिएक्शन है, तो आप इसमें रेडॉक्स में जाना ही मत, सीधा सीधा बताना कॉम्बिनेशन है। दो एलिमेंट्स के जुड़ने से एक नया कंपाउंड बनना इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एक कंपाउंड के टूटने से दो अलग अलग एलिमेंट बनना इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, ठीक। एक एलिमेंट अगर किसी अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देता है तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर कहीं पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है तो वो कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा 4 टाइप के रिएक्शन मैंने कराए थे, तो मैं अभी 4-5 दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर तुम्हारा भी और तुम्हारा भी दोनों का वो करवा दूंगा, ठीक है। और किसी को भी अगर रिवाइज करना हो तो वो भी आता है, मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर जो पुराना अभी छूटा है वो 3 क्लास हमारी हुई है तो वो मैं करवा दूंगा बैलेंसिंग वगैरह से, ठीक। उसके बाद ये मैंने 5 एग्जांपल्स देखे रेडॉक्स रिएक्शन के, बिल्कुल। अब आ जाइए उस पर,
अरे सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए, चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, लेकिन मैंने एक चीज छोड़ दी थी, एक एग्जांपल छोड़ा था वहां पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने, हाँ क्योंकि मैंने रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको मेटल्स वाली बताई। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस 90% है। यहाँ नॉन मेटल वाला पक्का है, इस वजह से ये बताया नहीं था, अब बताता हूँ। इधर नोट कर लीजिए। लिखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ आएगा क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आर्गीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है, इसको हम कर लेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, जो या ब्रिस्प, जैसे आपको सही लगे, एफ येलो ब्रिस्प, इस तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये कहूँगा, लिखिएगा इस तरह, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऊपर से नीचे तक रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब वही जैसे कि एक्टिविटी सीरीज हमने मेटल की करी थी कि जो ज्यादा ऊपर है वो उतना ज्यादा खतरनाक है, यानी कि उतना ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब जो हमारा एक इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट में एक चीज छोड़ी थी, एग्जांपल नंबर 9 था, तो मैंने लिखवा कर फिर कटवा दिया था। 9 करिएगा, इसमें है Cl2 प्लस Ki। अब ये देखिएगा, ये क्या बनेगा, क्लोरीन होता है, क्लोरीन का होता है 1 माइनस, पोटेशियम की वैलेंसी होती है बेटा 1 प्लस, आयोडीन की वैलेंसी होती है 1 माइनस। ठीक है, अब एक चीज और है, ये जितने भी नॉन मेटल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको बताया था ना, कौन कौन से हमारा, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे नॉन मेटल। क्लोरीन कभी अकेला फ्लोरीन लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, F2। क्लोरीन कभी किसी रिएक्शन में अकेला Cl लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, देखो दिखाई दे रहा है Cl2, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन कभी अकेला नहीं दिखेगा, O2। ऐसे ही ब्रोमीन Br2 लिखा हुआ मिलेगा, आयोडीन I2 लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ तो देखो कंपाउंड है, इसलिए Ki हो गया, लेकिन अगर अकेला लिखा हुआ दिखाई देगा तो अकेला I लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, I2। डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सारे नॉन मेटल। हाँ, हाइड्रोजन को तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मेंडलीव हो गया, आपका जीन शेडविक हो गया, डॉबलिनर, न्यूलैंड, जितने भी केमिस्ट्री में महान लोग हुए हैं, आज तक कोई हाइड्रोजन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। असल में क्या है कि जब आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आज तक भी एक एनोमली, एनोमली मतलब कमी, एक फ्लॉ है कि हाइड्रोजन के बारे में कोई कुछ बता ही नहीं पाया अभी तक। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, एक ही एटॉमिक नंबर है उसका, एटॉमिक मास भी वन है, यानी कि न्यूट्रॉन नहीं होता उसके अंदर। तो बड़ा अजीब करेक्टर है हाइड्रोजन का, जो आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया, उस पर रिसर्चेज आज भी चल रहे हैं। तो कभी कभी हम हाइड्रोजन को बोल देते हैं 1 प्लस, कभी कभी हम बोल देते हैं 1 माइनस, कभी कभी हम कह देते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। वो हाइड्रोजन को तो छोड़ ही दो। ठीक है ना, हाइड्रोजन को इसी वजह से जितने भी केमिस्ट्री के महान से महान साइंटिस्ट हुए हैं, वो उन्होंने सबने हाथ जोड़कर हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रख दिया।
एटॉमिक इसमें सॉरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर उसको बिठा रखा है हाइड्रोजन को कि आप यहाँ पर बैठो, आपको यहाँ बिठाकर बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बड़ा अजीब बिहेवियर शो करता है, ठीक है, तो उसको भी पढ़ेंगे, वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसमें करेंगे। फिलहाल देखिएगा कि क्लोरीन है और आयोडीन है, तो दो नॉन मेटल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर दो मेटल होते तब तो मैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखता, अब दो नॉन मेटल नहीं, और नॉन मेटल कैसे भाई, ये भी एनायन बना रहा है, ये भी एनायन बना रहा है। एनायन मतलब नॉन मेटल, कैटायन मतलब मेटल, समझ गए? एनायन मतलब नॉन मेटल, कैटायन मतलब मेटल। तो आप ये देखिएगा कि क्लोरीन ऊपर है और आयोडीन नीचे है, तो क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। तो A की वैलेंसी है 1+ और Cl की वैलेंसी है 1-, तो वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। कैसे लिखेंगे इसको? KCl प्लस क्या हटा दिया इसने? आयोडीन, आयोडीन अकेला नहीं रहेगा, I2, ठीक है, ये लिखिए। तो ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था उस टाइम कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल सिर्फ एक एग्जांपल करने के लिए हमको करनी पड़ती, ठीक है, इसको याद रख लीजिए। हालांकि 1% या 2% चांस है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स पर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, मेटल्स वाले ही आते हैं। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था। इसके बाद इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करेंगे कंबाइंड, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे और मिक्स्ड होंगे रिएक्शंस, और हमको उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कॉम्बिनेशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का ऑफ रखेंगे, परसों होगी क्लास। होमवर्क तो आज कुछ नहीं, संडे रेस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, मीटिंग एंड कर दूं? गरिमा, इंदर, पालकी।